वेरी गुड। तो देखो इसके पहले बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। हम लोग काल पढ़ रहे थे, ठीक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काल पढ़ रहे थे। काल में हम लोगों ने क्या पढ़ी? परिभाषा पढ़ी, ठीक बेटा। यस सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकार पढ़े। प्रकार में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। वर्तमान काल, ठीक, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल या भूतकाल। कभी कभी क्रम उलट जाता है, ठीक। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब भविष्य काल पे अगर हम बात करें, इतना समझ में आ गया? यस सर। चलिए, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब चलिए इसके बाद हम आते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली थी, बोलिए। कैसे पढ़नी थी? हाँ, मैंने ये बताया था कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के बीते हुए होने का समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसके बाद मैंने भूतकाल के 6 भेद आपको बताए थे, ये आपको याद होगा, बोलिए। यस सर। इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था सामान्य भूतकाल, ठीक। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। दूसरा हमने पढ़ा था आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, ठीक। अब हमको तीसरा पढ़ना है, बड़ा बात नहीं, डोंट टॉक टू ईच अदर, बात नहीं। भूतकाल। चलो, अब हमें तीसरा पढ़ना है बेटा, उसमें पढ़ना है पूर्ण भूतकाल। क्या पढ़ना है? पूर्ण भूतकाल। हाँ, तो पूर्ण भूतकाल क्या कहता है इसको हमको देखना है। यहां तक क्लियर होगा सबको? चलिए अब हम चलते हैं पूर्ण भूतकाल पे। पूर्ण भूतकाल क्या कहता है, पहले लिख देते हैं पूर्ण भूतकाल। बेटा दिख रहा है सबको स्क्रीन? किसी कोई प्रॉब्लम? चलो, अब दिखाई दे रहा है ना पूर्ण भूतकाल। देखो, मान लो अगर सुनो, अगर मान लो हम कोई काम करें, ठीक, और वो हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके पहले आपका एग्जाम हुआ था, बोलिए। तो हम अगर लिख दें, या कल कौन सा दिन था, या कल आप पढ़े थे, कल आप पढ़े थे, बात क्लियर है? बोलिए, कल आप पढ़े थे। इसमें आप ये देखिए कि आपके जो पढ़ने की क्रिया हुई है बेटा, वो बीत चुकी है, माने हो गई है। बात समझ में आ रही है? ये इसमें जो वाक्य में था आएगा या थी आएगा या थे आएंगे, ये जो था थी थे है, ये आपको बताएंगे कि वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पूरी हो गई है। इसीलिए इसका नाम क्या है? पूर्ण भूतकाल है। बात क्लियर? जैसे कल आप पढ़े थे तो ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब कि पढ़ने की जो क्रिया है वो कल ही समाप्त हो गई है। मतलब आपने कल पढ़ लिया है, आपका जो पढ़ने वाला कल का काम था वो पूरा हो चुका है। क्लियर है? तो फिर देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, बोलिए। इसकी परिभाषा बनेगी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कोई भी काम भूतकाल में हो गया है। क्लियर? हाँ, तो लिख देते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है, हमें यह पता चलता है
चलता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, भूतकाल में पूरा हो गया है। पूरा हो गया है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, वेरी गुड। इसका उदाहरण लिख लीजिए। कल पेपर था, कल पेपर था। ठीक, कल हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था। अब देखो इस वाक्य में, देखो ध्यान दोगे तो जो दोनों क्रिया है बेटा वो बीत चुकी है। पेपर भी आपका हो चुका है, आपने पढ़ भी लिया है। क्लियर? और ये जो था थी है, यही आपको वाक्य में बोध कराते हैं। किसका? ये जो था और थी है, ये आपको बोध कराएंगे। क्या? काम के पूरा होने का बोध। क्लियर हो गई बात? बोलिए, बोलो बेटा। यस। चलिए, अगला हमारा क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। अगला हमारा क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। ध्यान दे रहा है एक चीज को। ठीक, अगला हमारा है बेटा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण माने होता ही क्या? जो पूरा ना हो। अपूर्ण भूतकाल। ठीक, अपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो कभी पूरा ना हो। क्लियर हो गई बात? अपूर्ण जो कभी पूरा ना हो, मतलब ऐसा काम जो बीते हुए समय में क्या हो, तो ऐसा काम हो जिसमें हमको ये लगे कि अभी ये काम हो पाया है कि नहीं हो पाया है, वहां अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे। सबको दिखाई दे रहा है ये वाक्य? बोलिए। अब इस वाक्य में, अब बेटा इस वाक्य में हमें ये देखना है कि हमने पढ़ने का काम तो कल किया था या कर रहे थे, लेकिन पढ़ लिया है कि नहीं लिया, पढ़ पाए हैं कि नहीं पाए हैं, ये चीज कंफर्म नहीं है। बोलिए, हम पढ़ रहे थे ये तो कंफर्म है, लेकिन पढ़ लिए हैं कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। बोलिए, जो हमारा पढ़ने का क्रिया है, जो पढ़ने का हमारा काम है, ये काम भूतकाल में तो हो रहा था, लेकिन ये काम पूरा हो पाया है कि नहीं हो पाया है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। क्लियर? चलिए, इस पे इसकी क्या परिभाषा बनेगी? इसकी परिभाषा आपकी बनेगी बेटा कि जिसमें क्रिया भूतकाल में हो तो रही हो। ठीक, लिखिए, जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी
जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी, भूतकाल में हो रही थी, किंतु काम समाप्त हुआ या नहीं, हुआ या नहीं, इस बात की जानकारी न हो या इस बात का पता न चले, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। क्लियर हो गई बात? बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। जिसको जहां दिक्कत होगी पूछ लेगा। जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु कार्य समाप्त हुआ या नहीं, इस बात की जानकारी न हो, पता न चले, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए। हाँ, उदाहरण में क्या लिखेंगे आप लोग? दादाजी खाना खा रहे थे। वेरी गुड। चलिए हम आपका ही उदाहरण लिख देते हैं। दादाजी खाना खा रहे थे, उदाहरण आपका लिख दे रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही थी। हाँ, खाना खा रहे थे। ठीक, दूसरा बताइए। अध्यापिका, ये अध्यापिका पढ़ा रही थी। बच्चे खेल रहे। हाँ, वेरी गुड। पढ़ा रही थी। ठीक, और क्या है? बच्चे खेल रहे थे, लिख दे। हाँ? चलिए उसको भी लिख देते हैं, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। ठीक, यस सर। मोहन नाच रहा था। अब तुम लोग लिख लेना इसके आगे। समझ गए ना क्या है इसमें? चलिए अगला आपका है, हाँ, अगला आपका है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। ठीक, देखो संदिग्ध माने होता है शंका। नोट कर लेना, संदिग्ध माने होता है शंका। क्या होता है? शंका। हाँ, संदिग्ध माने होता है शंका। तो जब हमें शंका हो जाएगी तो वहां आप किसी काम के लिए उतने निश्चित नहीं होंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो काम है वो क्या है? जैसे हम कहते हैं कि माता जी खाना बना रही होंगी, माता जी सो रही होंगी, सो रही। देखिए माता, देखो सुनो, माता जी सो रही होंगी, तो आप कभी ये निश्चित नहीं है कि आप माता जी सो रही हैं कि जाग रही हैं। लेकिन चूंकि सोने का समय है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सो रही होंगी। बात समझ में आ गई? जैसे अभी हम लोगों के पढ़ने का समय है और कोई पूछे कि बच्चा क्या कर रहा है, तो बाहर वाला आदमी कहेगा कि बच्चा पढ़ रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पढ़ने का समय है। और जब पढ़ने का समय है तो ये क्या कर रहा होगा?
90% संभावना है कि वो पढ़ ही रहा होगा, तो इसी को कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्लियर हो गई बात? बोलिए, किसी कोई दिक्कत? परिभाषा लिखिए। यस सर, परिभाषा भी दी है। हाँ लिखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भूतकाल में होने का बोध तो होता है, ठीक? जिस रूप में, ठीक, भूतकाल का तो बोध होता है, भूतकाल का बोध तो होता है, बोध होता है, लेकिन फिर क्या होता है? लेकिन काम के पूरा होने में संदेह रहता है, लेकिन काम के पूरा होने में संदेह होता है। जैसे ड्राइवर पैसा लेने आया होगा। हाँ, पूरा होने में संदेह रहता है, संदेह रहता है। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर, उदाहरण आप लिख लेंगे। सर अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही होगी। राम लिख रहा। हाँ, राम लिख रहा। वेरी गुड। राम मोहन पास में सुनने गया होगा। अगला आपने लिखिए, अगला क्या है? हेतु मत भूतकाल। क्या है? हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल। हाँ हाँ, देखो हेतु मत क्या कहता है? हेतु माने होता है कारण। हेतु माने क्या होता है? ठीक। यस सर। हेतु मतलब जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु काल कहते हैं। देखो इसका मतलब होता है कि हम कोई एक काम करें और वो काम किसी दूसरे काम पर आश्रित हो। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद अगर परीक्षा देंगे तो पास हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। लिखो जब क्रिया लिखो, इसको लिखो बेटा, बात नहीं बोलो मत। जब भूतकाल की क्रिया लिखो, जब भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरे भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर हो। क्रिया माने होता है काम। क्रिया पर आश्रित हो या निर्भर हो, तो क्या कहेंगे उसको? हेतु मत भूतकाल। तो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं।
यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक, यदि अगर वर्षा होती तो फूल अच्छे होते। हाँ, वेरी गुड। वर्षा होती तो फूल अच्छे होते नहीं, अच्छे खिलते। तो पढ़ते तो पास हो जाते। हाँ, ये पहले वर्षा होती फूल अच्छे खिलते। ठीक हो गया बेटा, बात नहीं, जो भी बात करेगा उसको बेटा आप क्लिक कर देंगे। जब बोला जा रहा है चुप रहिए। हाँ, अगर तुम समय पे स्कूल पहुंचे होते तो तुम चुप रहोगे कि नहीं? पड़ती। कोई नहीं बोलेगा, शांत रहो। ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अगला हमारा है वर्तमान काल। भूतकाल हमारा समाप्त हो गया, अगला हमारा है वर्तमान काल। भूतकाल में हमने 6 पेज पढ़े, अगला हमारा वर्तमान काल है। देखो, वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो काम आप अभी कर रहे हो, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये वर्तमान काल है। ठीक, बोलिए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जैसे हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अभी हमारा काम क्या हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। क्लियर हो गई बात? यस। अब देखिए, यस। अब क्या कह रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? नोट कर लीजिए। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के बेटा बात नहीं, किसी काम के वर्तमान में बेटा बात मत करो, मैं 20 बार कह रहा हूँ। डोंट टॉक टू ईच अदर। अभी ये सेटअप बना किया पूरा, ये तो जाता है ना। वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। पढ़ता है, जैसे ड्राइवर बस चला रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई बात? जैसे जैसे सुरेश पढ़ता है, सुरेश क्या करता है? जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है। ओके, इसमें कहने का मतलब है क्रिया जो होगी, जो आपका काम होगा, क्रिया जो होगा वो चल रही होगी, काम आपका हो रहा होगा। ठीक है, यही वर्तमान काल की पहचान है। अब जिसको जो प्रॉब्लम हो बेटा वो पूछे, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, एक एक प्रॉब्लम अपनी। ओके।